तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी टू यू में। तो दोस्तों आप लोगों को आज सोशल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों 2022 के लिए इंपॉर्टेंट बन रहे हैं वो सभी क्वेश्चन दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों आप लोगों को सभी बच्चे को अच्छे नंबर से रिजल्ट अच्छा आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाले हम लोग आज लगभग 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि सोशल साइंस के यानी सामाजिक विज्ञान के है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोगों को पिछले वीडियो में आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले आप लोग जल्दी से लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, चलिए दोस्तों तो आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन आता है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश की कौन सी घटना को यहाँ पर दोस्तों बताया प्रदर्शित करता है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन। आप लोग बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों यहाँ पर आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, यहाँ पर टिंडल प्रभाव किस पर काम करता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन पर काम करता है। आप लोग बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन यह है जो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में जो है कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा 2HC और H4। ठीक है, C2H4 मतलब ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा सी से करेक्ट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, असंतृप्त कार्बन जो है दोस्तों वो क्या होगा, C2H4, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन होगा। तो ठीक है, इसको आप लोग भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों फटाफट हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जो है ईंधन के रूप में मतलब कि जलाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका एथेनॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, एथेनॉल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर। और इतना थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा तैयारी करना है हम लोगों को। ठीक है, और इस बार का टारगेट है 450। जो भी क्लास कर रहे हैं रेगुलर क्लास हो जाइए, आप लोगों को रेगुलर बेस पे वीडियो मिलते रहेगा। और अभी थोड़ा देर में और आपको मैथ का, ग्राफ का और कंस्ट्रक्शन का और त्रिकोणमिति का ये क्वेश्चन मिलेगा एकदम धांसू ट्रिक के साथ में, जो कि आप लोगों को कभी नहीं देखे होंगे ना कभी कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ईजी वे में मतलब 45 मिनट में आप लोगों को कम से कम 50 नंबर का मैथ सिखा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को जरूर जुड़े रहिएगा। आगे वाले आने वाले वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला को निर्माण करता है। तो कौन आहार श्रृंखला को निर्माण करता है। आहार श्रृंखला मतलब देखिए, घास को बकरी खाता है और बकरी को क्या है, मानव खा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखिए ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें देखिए क्यों नहीं होगा, घास को मछली नहीं खाता है, मछली को बकरी नहीं खाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए गेहूं को घास, ऐसा थोड़ा कि गेहूं को घास खाता है, घास को आम खा जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। बकरी को गाय, गाय को हाथी, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या आता है निचोड़ निकल कर दोस्तों कि यहाँ पर घास को बकरी खाता है, बकरी के मानव खाता है, तो आप लोग बिल्कुल आप लोग जानते हैं, तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में चेंबर जो होता है वो कितना होता है, कोष्ठ की संख्या कितना होता है। 5 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। तो मानव हृदय में 4 होता है। कभी कभी दोस्तों मेढक का पूछता है, मेढक में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है, तो ये होता है दोस्तों 3 होता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य कहलाता है, तो इसका हास्य कहलाता है दोस्तों अपचयन। ठीक है, उपचयन नहीं मारिएगा, अपचयन। ठीक है, अपचयन ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखिएगा। कंफ्यूजन करके बहुत सारे बच्चे इसमें टिक लगा देंगे जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, अपचयन। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो यहाँ पर 18 होती है। पीरियोडिक टेबल देखिएगा दोस्तों, इस लाइन को गिनिएगा, ऐसे ऐसे जो खंड बना रहेगा पीरियोडिक टेबल में, इस लाइन को गिनिएगा तो ये 18 पूरा पूरेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों। जैसे खाद्य पदार्थ जो भी कोई खाने वाला सामान है उस पर जो है ना जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्यों। क्योंकि इसमें दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी मतलब करेक्ट हो जाएगा। टीन की अपेक्षा अधिक जिंक जो है ना अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए क्या करता है कि टीन की अपेक्षा यहाँ पर टीन का लेप लगाया जाता है खाने वाले कोई भी सामान में पैकिंग करते हैं। तो ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर पूर्वरूधन का उदाहरण है, तो पूर्वरूधन का उदाहरण दोस्तों हो जाएगा आपका हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन दोस्तों मिस नहीं कीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम जो भी है आप लोगों का मैट्रिक का 2022 में, तो उसमें दोस्तों आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं कर सकते, लेकिन 90% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं दोस्तों। 10 से 15 मिनट में हम 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, इतनी स्पीड पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि समय कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी करने के लिए
लिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे हम लोग। तांबे की तार को एक आयताकार कुंडली की किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णीय गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने अभिप्रेरण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आधा होता है, ठीक है। क्या होता है? आधा होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग बिल्कुल इसको याद रखिएगा। ऑप्शन लगेगा तो आपको 100% सही लगेगा। ऑप्शन दिखाई देगा और क्वेश्चन पढ़िएगा, ऑप्शन पढ़िएगा तो आपको 100% सही टिक लगेगा, क्योंकि आप एक बार पढ़े रहेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। देखो तो यहाँ पर सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो चलिए देखते हैं किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सल्फर के परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों 2022 के लिए। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, सल्फर में 12 कक्षा में ना 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है ऑक्सीजन के, यहाँ पर ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 6 परमाणु होते हैं। इसका भी आंसर राइट हो जाएगा आपका 6, ठीक है। चलिए तो 12 का भी हो चुका है, 13 पर आते हैं। नहीं, यहाँ पर कार्तिक चिन्ह पत्रिका के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ऋणात्मक हो जाती है। एक बार दोस्तों इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आपको लिखना नहीं है दोस्तों, बस लास्ट समय में समझना है, सिर्फ दिमाग में सेट करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त जो रस है, पित्त रस शरीर में, वो कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय, यकृत से, छोटी आंत से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पित्त रस जो है ना वो होता है यकृत से, यानी कि लीवर से होता है। ऑप्शन में लीवर भी आ जाएगा तो आप लोग मार दीजिएगा, ठीक है आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फटाफट। निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? ठीक है, तो कौन सा जो है मलेरिया परजीवी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्त? ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख पाएगा और आप लोग अच्छे से एग्जाम पास कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर, ठीक है। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एरोडीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कन्फर्म आपका सही होगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि सम्मान नेत्र की दूरी होती है, सम्मान नेत्र की दूर बिंदु है। तो दूर पूछ देगा ना तो अनंत, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। दूर पूछेगा तो अनंत और नज़दीक पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर याद रखिएगा। मीटर ये सब नहीं, मिलीमीटर या मीटर नहीं, सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, नज़दीक पूछ देता है, यहाँ दूर पूछ दिया है तो अनंत कहीं तक हम लोग देख सकते हैं, दूर तो हम लोग कहीं तक देख सकते हैं, यहाँ से आसमान भी देख सकते हैं। लेकिन नज़दीक पूछेगा तो 25 से ज़्यादा नज़दीक कोई चीज़ को हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है दूर, तो दूर हो जाएगा अनंत। और नज़दीक पूछ देता है दोस्तों तो नज़दीक याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर है, कौन सी गैस वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस है जो वैश्विक मतलब कि वैश्विक उष्मा के लिए उत्तरदायी होता है? तो यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो इसके लिए हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों फटाफट हम लोग, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कैरी करने वाला है आप लोगों को एग्जाम में, ठीक है। और कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है? अजैव निम्नीकरण कौन है? यहाँ पर टिश्यू पेपर है, केले का छिलका है, थर्मोकोल है, इनमें से सभी है। तो जल्दी से बताइएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो दोस्तों थर्मोकोल है, ठीक है। कौन है? अजैव खत्म नहीं होने वाला है, इसका जलाने के बाद भी प्रदूषण किसी न किसी रूप में रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्मोकोल, ठीक है। थर्मोकोल क्या होता है? एक ये व्हाइट वाला देखो होइएगा जो फोम का होता है ना, वही होता है थर्मोकोल, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से किसे लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? लेंस कौन सा लेंस है जिसका फोकस दूरी धनात्मक होता है? 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धनात्मक किसका होता है याद रखिएगा दोस्तों, उत्तल लेंस का धनात्मक होता है और अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है। इसका ऋणात्मक, इसका होता है धनात्मक, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, धनात्मक पूछेगा तो उत्तल और ऋणात्मक पूछेगा तो अवतल, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए। चलिए आगे देखते हैं, समांतर क्रम में संयोजिक प्रतिरोध की संख्या घटने के उपरांत संयोजिक प्रतिरोधों की कुल प्रतिरोध होता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो बिल्कुल ही क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। 1-2 बार और वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और आपको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है।
ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ये होता है दोस्तों मृतजीवी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कवक में पोषण का क्या होता है? तो मृतजीवी विधि पाई जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ के विद्युत शक्ति को रूपांतरित करता है? तो दोस्तों इसका 23 नंबर का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, I² ठीक है, सॉरी I²R। ठीक है, I²R। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा अंग संवेदनग्राही नहीं है? यहाँ पर संवेदी ग्राही नहीं है, कान, नाक, आंख या दिमाग ग्राही नहीं है, नहीं पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत अच्छे से दीजिएगा, तो ये दिमाग है। ठीक है, दिमाग आंसर हो जाएगा, दिमाग। ओके, चलिए उसके बाद में आ रहा है दोस्तों, किस दर्पण का उपयोग समांतर बाह्य दर्पण के यानी कि साइड मिरर के रूप में करते हैं? हम लोग किस दर्पण का उपयोग, 25 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है? तो इसका 25 का आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण का। गाड़ी के हेडलाइट में पूछेगा तो अवतल दर्पण का। ठीक है, सुनते चलिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको ऐसे ही याद करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे में क्या है, किस वर्ण रंग का तरंगधर सबसे बड़ा है? ठीक है, लाल का, नीला का, पीला का, बैगनी का। पूछ रहा है किस वर्ण रंग, मतलब वर्ण मतलब क्या, रंग का तरंगधर सबसे बड़ा है? तो जल्दी से बताइएगा आप लोग किसका बड़ा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, लाल का तरंगधर क्या है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों, समजात अंगों का उदाहरण है। क्या पूछ रहा है? समजात अंगों का उदाहरण है। तो इसका आप लोग का राइट आंसर होगा, देखिएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, उसके बाद में हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी की ठीक है, भूसतारी। ठीक है, तो ये सभी होगा आंसर, इसका राइट होगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग, निम्नलिखित में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, बायोमास। तो इसका उत्तम क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेट्रोल। ठीक है, क्या हो जाएगा? पेट्रोल ऊर्जा का स्रोत है, तो पेट्रोल। ठीक है, आगे दोस्तों आता है, कौन अंतः स्त्रावित और बाह्य स्त्रावित ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कौन सा है? क्वेश्चन आप लोग को इतना स्पीड इसलिए बता रहा है दोस्तों क्योंकि कम समय बचा हुआ है और जल्दी से टाइम बिना पास किए हुए हम लोगों को बहुत तैयारी करना है। ठीक है ना, और लगभग 450 का टारगेट जो है हम लोगों का वो पूरा करना है। ठीक है, चलिए तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीयूष ग्रंथि। आगे देखते हैं दोस्तों फटाफट हम लोग, आगे क्वेश्चन आता है दोस्तों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में दाएं हाथ की तर्जनी उंगली को संकेत करती है। तर्जनी उंगली क्या संकेत करती है, क्या दिखलाती है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखलाती है। तर्जनी उंगली कौन होता है? अंगूठा के ठीक ऊपर वाला ये तर्जनी उंगली है, ये बीच वाला उंगली है, उसके बाद एक और उंगली, फिर एक और उंगली, इसको हम लोग तर्जनी उंगली बोलते हैं। ये अंगूठा के जो पास में है इसको हम लोग तर्जनी उंगली बोलते हैं, इसको बीच वाला बोलते हैं, इसको अंगूठा बोलते हैं। और इसका एक ये मतलब कि इसका देख लीजिएगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, या तो हम आपको सब्जेक्टिव में कवर करा देंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है, निम्नलिखित में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? कौन जो है गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो 31 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। गंगा प्रदूषण के लिए, गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़े को धोना, गंगा में अंधजले शव को बहलाना, या गंगा में रासायनिक उत्सर्जन करना। ठीक है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, गंगा में मछली पालन करने से प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। ठीक है, उसके बाद में आता है दोस्तों क्वेश्चन, पुष्प का नर जनांग कहलाता है। पुष्प का नर जनांग क्या कहलाता है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पुंकेसर कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग गेस पेपर पढ़े होंगे, सब चीज़ पढ़े होंगे, लेकिन आपको लग रहा होगा कि एकदम सर 100% क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपके साथ भी हम लोग मेहनत करने के लिए पूरा रेडी है, और चलिए बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, उसके बाद किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? मतलब दीर्घ दृष्टि किसी को होगा तो उसमें हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे? तो याद रखिएगा, हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, दीर्घ दृष्टि में। ठीक है, दीर्घ दृष्टि में उत्तल लेंस का निवारण के लिए किया जाता है। आगे आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaOCl2। ठीक है, क्या होता है? CaOCl2। विरंजन चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जल्दी से, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? ठीक है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्षार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 35 का बी आंसर राइट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग,
कौन सा अभिलक्षण वंशगत नहीं है, ठीक है, कौन सा जो है अभिलक्षण मतलब कि वंशगत नहीं है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार या बाल का प्रकृति, तो कौन सा जो नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी है, तो चमड़ी का रंग, ठीक है, या जैसा गर्मी में रहिएगा तो आप काला होते जाइएगा, अगर ठंडे जगह पे रहते हैं तो वाइट हो जाइएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि कोई भी डीएनए से मतलब नहीं है, ठीक है। आगे, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आगे देखते हैं, निम्न में कौन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो निम्नलिखित में कौन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो C2H4, ठीक 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 है, याद रखिएगा C2H4, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं, हाइड्रोजन के परमाणुओं के बीच कितने बंधन होते हैं, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन एक बंधन के साथ जुड़ता है ऐसे, ठीक है, एक बंधन के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा एकल बंधन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों यूनिट, ठीक है, यूनिट। विद्युत ऊर्जा हम लोग बिजली बिल भरते हैं, किस में भरते हैं, कितना यूनिट का कितना पैसा देना है, तो इसी के लिए हम लोग इसको यूनिट कहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसी तरह का वीडियो दोस्तों आपको दिन भर में और एक दिन में दोस्तों 3-4 वीडियो होगा, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरे तैयारी को निचोड़ करने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए, और नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, वहां पर क्लिक कर दे ताकि आने वाला वीडियो दोस्तों आपको हमेशा मिलते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।